हेलो फ्रेंड्स। तो आज जब हम हनुमान जयंती का पावन पर्व मना रहे हैं और हम बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं, तो हमें एक बात नहीं भूलनी है कि हनुमान जी के व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा उजागर जो करता था, उनके स्वभाव में उनकी विनम्रता थी और उनकी कृतज्ञता थी। और ये बात इस चौपाई से अच्छे ढंग से नहीं समझी जा सकती जो सुंदरकांड में आती है, और मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। सुनो कपि त्योहि समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। श्री राम कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। सुन सुत तेहि उलनी मैं नाही, देखियो करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। तो जब श्री राम हनुमान जी से ये कहते हैं, जब वो लंका से वापस आते हैं और सीता माता की मिलने की खबर उन्हें देते हैं, तो श्री राम बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने विचार करके देखा है कि कोई सुर नर मुनि इस श्रेणी में नहीं, जैसे कि तुम हो जिसने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, सीता को ढूंढकर लंका जाकर और समुद्र को लांग कर। और मैं तो अपने को बहुत खुशी मिलती है मुझे ये सोच कर कि तुम हनुमान मेरे लिए तुमने ऐसा किया है। और हनुमान जी ये बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। और हनुमान जी कहते हैं, ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बलवान रही, जारी सकई खलु तू। कि प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़प्पन नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया, ना ही मुझ में इतनी शक्ति है। मैं तो एक साधारण वानर हूँ जो एक डाल से दूसरी डाल पर जाता हूँ। जो भी शक्ति आप कहते हैं कि मुझ में है, जो भी साहस आपकी निगाहों में मैंने किया, वो सब तो आपकी भक्ति है जो शक्ति देती है किसी भी साधारण प्राणी में कुछ भी करने का साहस प्रदान करती है। वो तो सिर्फ प्रभु आपकी भक्ति है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कह रहा हूँ। तो हनुमान जी की विनम्रता से हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि आज अगर हम सब ये विनम्रता अपने अंदर उतार लें, अपने चरित्र में इसका लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी विनम्र हो जाए, तो ज़िंदगी की बहुत सारी बातों में हम कठिनाइयों को जीत सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि हम किसी में वो गुस्सा दिलाने की जगह हम हर इंसान में एक उदार भाव जगा सकेंगे। क्योंकि किसी विनम्र होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के आगे झुक गए, आपने हार मान ली। विनम्रता तो आपके ज्ञान को, आपके विवेक को उजागर करती है, और जितना ज़्यादा विवेक किसी इंसान में होता है उतना ही ज़्यादा वो विनम्र होता है, उतना ही वो हम्बल होता है अपने जेस्चर्स में, अपनी बातों में। वो कभी भी आपको ये नहीं जताएगा कि उसे कितनी ज़्यादा नॉलेज है, कितना ज़्यादा ज्ञान है, उसे कितनी ऊंची पोजीशन पे आ गया क्योंकि उसका ज्ञान कितना ज़्यादा था। बल्कि वो हमेशा एक सौम्यता से, पोलाइटली आपसे बात करेगा, आपको कभी भी नीचा नहीं महसूस होने देगा। और यही तो एक उदार हृदय विनम्र इंसान की पहचान है, जिसको सच्चा ज्ञान है। वो कभी भी किसी दूसरे को ऐसे नहीं देखता कि वो आपसे छोटा है। वो हमेशा आपको बल्कि अपनी ज्ञान से, अपने स्वभाव से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपको उस इंसान की काइंडनेस, उसकी गुडनेस नज़र आने लगती है और हमेशा आपको अच्छा महसूस कराता है। कभी भी
आपको अपने ये नहीं महसूस होने देता कि आप नीचे हो या वो ऊपर है। आपके उसका व्यक्तित्व भी ऐसा होता है कि आप समझ जाते हैं कि उदार हृदय, बहुत ही सौम्य, बहुत ही अच्छा इंसान है। और यही सारी खूबियाँ हनुमान जी के चरित्र में थी, जो कि इतने साहसी होकर भी सिर्फ अपने प्रभु राम की भक्ति को ही अपनी शक्ति मानते थे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने उनकी भक्ति में ही निकाल दी। और उसी को अपने, कभी भी अपने पराक्रम की बात नहीं की। हमेशा कहा जो भी उन्हें आता है, जो भी अच्छा वो कर रहे हैं, जो भी कार्य वो करते हैं, वो भी उनकी साहस, उनकी भक्ति की वजह से है। और हमेशा प्रभु राम का नाम लेके ही हर काम को किया, इसीलिए उनके सारे कार्य सिद्ध होते चले गए। तो हनुमान जी के भक्ति के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। धन्यवाद।